शादरा के स्पेशल स्टाफ ने सट्टेबाजों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों से कई मोबाइल और लैपटॉप किए बरामद। आरोपियों के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज। मधुबिहार थाने के पुलिसकर्मी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिसकर्मियों ने बाइक सवार युवकों के साथ की बदतमीजी, बाइक से गिराकर मारे लात घूंसे। शकरपुर में विधवा महिला के साथ बदसलूकी, कुछ दबंग और रिश्तेदार महिला को नहीं बनाने दे रहे मकान। महिला ने पूर्व बीजेपी पार्षद पर लगाया आरोप। महिला ने कहा दबंगों को शाह देती है पूर्व पार्षद। और ऊर्जा बिहार में लगा है गंदगी का अंबार, बदबू से लोगों का जीना हुआ दुश्वार। लोगों ने कहा प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। शादरा जिले के स्पेशल स्टाफ ने गीता कॉलोनी में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के T20 मैच पर सट्टा खेल रहे और खिलवा रहे 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है। स्पेशल स्टाफ ने आरोपियों से कई मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए हैं। इन आरोपियों के नाम दीपक शर्मा, नीतू कुमार और घनश्याम है और इनके खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्पेशल स्टाफ की सूचना मिली थी कि गीता कॉलोनी के एक मकान में कुछ लोग इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के T20 मैच पर सट्टा खेल रहे हैं और खिलवा रहे हैं। इसके बाद स्पेशल स्टाफ को मौके पर रेड के लिए भेजा गया। टीम 2 ब्लॉक में नारायणा मंदिर के पास स्थित मकान में घुसी, जहां तीनों आरोपी जमीन पर पड़े गद्दों पर बैठे हुए और लैपटॉप और मोबाइल से सट्टा खेलते और खिलवाते पकड़े गए हैं। मधुबिहार थाने के पुलिसकर्मियों का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मियों ने बाइक सवार युवकों को धक्का देकर सड़क पर गिराया और उन पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। इस मामले में एक पुलिसकर्मी की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसके आधार पर दावा किया गया कि जो शख्स बाइक छोड़ने के लिए थाने बुला रहा है वह एक हेड कांस्टेबल है। रिकॉर्डिंग में वो शख्स बाइक छोड़ने के बदले खर्चा मांगता है और 5,000 रुपए लाने की बात कही। बात नहीं बनने पर पीड़ित परिवार ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ झूठा केस दर्ज करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारियों से मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर 3 युवकों को उमंग, नीरज और योगेश को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस के दावों की पोल सीसीटीवी फुटेज के जरिए खुलती भी नजर आ रही है और कोर्ट पहुंचने पर केस उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। एक पीड़ित योगेश की बहन निर्मला ने बताया कि उस सीसीटीवी वीडियो फुटेज को कड़कड़ुमा कोर्ट में दिखाया गया तो कोर्ट में भी तीनों लड़कों को बेल दे दी गई। परिवार अब उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने और सस्पेंड करने की मांग कर रहा है। पूर्व दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक विधवा महिला के साथ बदसलूकी की जा रही है। महिला पिछले 3 महीने से अपने टूटे मकान को बनवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही वो मजदूर लेकर आती है, इलाके के दबंग और उसके रिश्तेदार मजदूरों के साथ मारपीट करने लगते हैं। दबंगों ने आज भी महिला के साथ गाली गलौज की। महिला का आरोप है कि उनके पति और उसके भाई बहुत साल पहले अलग हो गए थे और अपनी अपनी संपत्ति में रह रहे थे। पीड़िता महिला सरोज त्यागी का कहना है कि संपत्ति उसके नाम पर है, उसकी कोई औलाद भी नहीं है, जिसकी वजह से वो अकेली रहती है। मकान की हालत काफी जर्जर हो चुकी है, जिसके बाद अपना मकान तोड़कर नया बनवाने की कोशिश की, लेकिन 3 महीने हो गए। अंकुर त्यागी और उसके साथ कुछ लोग मिलकर मकान नहीं बनने दे रहे हैं। महिला ने बीजेपी की स्थानीय पूर्व पार्षद नीतू त्रिपाठी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि पूरे मामले के पीछे बीजेपी की पूर्व पार्षद नीतू त्रिपाठी हैं। वह इन लोगों को शय दे रही है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान और साक्ष्य की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। 38 साल से रह रही थी, लेकिन अब पता नहीं मेरा घर हो गया था बेकार। मैंने वो बनवाने के लिए सोचा, संगोल भी था नीचे और मेरे पति की मूर्ति भी लगी हुई थी। अब मेरे तोड़ने के बाद मेरे देवर के दोनों लड़के आके और कह रहे हैं कि ये हमारा है, हम इसको नहीं देंगे, ये हमारे दादा लाई है और जी अपना हक जमा रहे हैं उस पर। कभी कहते हैं कि मेरी बुआ का हक है, कभी कहते हैं कि हमारा हक है और मेरे को मारने पीटने की धमकी देते हैं। आज मेरा
जो बनाने वाला बिल्डर था ना, उसके साथ इतनी बदतमीजी की है कि मैं सहन नहीं कर सकी उस बात को। उसने मारने के लिए उसको तैयार हो गए लड़के दोनों के दोनों, और मेरे को परेशान करते। मेरे बेटे को मैंने बहन का लड़का ले रखा गोद अपना काम करने के लिए, वो उसको भी मारने के लिए कहते हैं, मेरे को भी मारने के लिए कहते हैं। बताओ मैं कहाँ जाऊँ इस उम्र में। देवर के लड़के हैं, ये कह रहे हैं दादा लाइए, ये हमारी है, हमारी बुआओं की है ये। आज बुआओं का लाड होगा उनको, 50 साल से उन बुआओं को मैं संभाल रही थी, आज इसकी बुआ होगी वो। मंडावली के ऊर्जा बिहार की मेन रोड पर पिछले कई महीनों से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे कि लोगों को गंदगी और बदबू से जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि आसपास के कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी यहीं लाकर कूड़ा डाल जाती हैं। साथ ही बारिश का पानी भी यहीं इकट्ठा होता है, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये देख नहीं रहे, सामने ही पड़ा हुआ है। ये गंदगी कितनी है, ये तो जब आते हैं तब इसी तरह देखते हैं। यही कूड़ा का पानी भरा रहता है और कचरा वगैरह भी पड़ा, कचरा भी पड़ा रहता है। काफ़ी टाइम हो गया। ये मंडावली है, यहाँ पे ऐसी कूड़ा हमेशा फैले रहता है, ऐसे डाल जाते हैं, रोज़ यहीं से निकलते हैं, बदबू आती है बहुत ज़्यादा, और पानी वानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश हो जाती है तो कोई नहीं आता, ऐसे ही पड़ा रहता है। ये सुबह से शाम तक ऐसी गंदगी रहती है। परेशानी क्या, मच्छर मक्खियाँ होती हैं, घरों में दिक्कत होती है, बीमारी फैलती है। हाँ, अब तो ये मौसम भी वैसे भी ख़राब है, इस चक्कर में पानी भर जाता है, गाय वगैरह ये सब खाती हैं, इससे सबसे ज़्यादा जानवरों को नुकसान हो रहा है। कीचड़ है, पानी का कोई निकास नहीं है, नाले का पानी भर जाता है और हर समय कीचड़ पड़ी रहती है, ना कोई उठाने वाला ना कोई सफाई वाली। हाँ, ये कूड़ा गंदगी पड़ी रहती है यहाँ पे। ये तो पड़ा ही रहता है, ये तो है जब से कोई नहीं साफ करने आता, ऐसे ही पड़ा रहता है। ये देखो ना, ये आपके सामने ही सारे वो। यहाँ पर हम भी बाजार लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारी वो है, खुद हम सफाई करते हैं, ना कोई सफाई करने वाला ना कुछ है। अब कुछ है, सारी ये बीमारी के तो है ही ये लक्षण। अब हम यहाँ बैठते हैं, हमको बीमारी। पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी, लेकिन इसको लेकर युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जब ये योजना लॉन्च की गई है तभी से युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या है अग्निपथ योजना, इसको लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्व कैप्टन एन.के. मित्तल से खास बातचीत की है। चलिए सुनाते हैं आपको। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह बवाल हो रहा है। क्या है अग्निपथ योजना, इसके लिए जानकारी के लिए मेरे साथ पूर्व कैप्टन एन.के. मित्तल जुड़ के हैं। चलिए बात करते हैं, अग्निपथ योजना है क्या, इसके क्या क्या लाभ हैं और किस तरीके से इस योजना में भर्ती हो सकते हैं। अग्निवीर योजना बनाई है सरकार ने। इनको अग्निवीर क्या बनाया है कि यंगस्टर जितने भी हैं हमारे 17 साल से 21 साल तक की थी, अब उन्होंने 2 साल बढ़ाकर इसकी अवधि 23 साल तक के बच्चों के लिए कर दी है। इसमें बच्चों को, जो नौजवान बच्चे यंग हैं अभी, उनको फ़ौज में, नेवी में, एयरफोर्स में, भारत सरकार के विभिन्न जो अर्ध शक्ति बल हैं, संस्थाएं हैं, उनमें एक मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। जो मैं समझ पाया हूँ 11 से 12 लाख रुपए तक का इनको 4 साल में वेतन मिलेगा। उसके बाद 4 साल के बाद आपके पर चॉइस है, जो भारत सरकार ने और डिफेंस मिनिस्ट्री ने, राजनाथ सिंह ने, प्राइम मिनिस्टर ने, या हमारे जो दल हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम 10% तीनों जो रक्षा की हमारी शाखाएं, जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनमें 10% के इन बच्चों को वो आगे लेंगे फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। जैसा कि आपने सुना कि मेरे साथ जो कैप्टन एन.के. मित्तल हैं, उन्होंने पूरा मामला बताया कि किस तरीके से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, परख सकते हैं, कि किस तरीके से मेडिकल सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, किस तरीके से भर्ती होगी, क्या क्या चीज़ है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो सुविधा दी है यह बहुत ही अच्छी है और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। विश्वास नगर में पिछले कई सालों से सड़क टूटी हुई है। ये सड़क ठीक IP यूनिवर्सिटी के सामने है, जहां से हजारों लोग रोज गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस सड़क की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि गाड़ियां वहां धंस जाती हैं। बरसात के समय में गड्ढे और भी अधिक खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां चलती हैं तो गड्ढे और बड़े हो जाते हैं।
कई बार तो गाड़ियां फिसल भी जाती हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। गाड़ी लेके आते हैं, खटर हिलती रहती है, हमारी गाड़ी का और नुकसान होता है। नट बोल्ट सारे ढीले हो जाते हैं, टायर पंचर हो जाता है, टायरों के निकल जाता है अगर ज़्यादा तेज की धक्का आ जाए तो। बरसात होती है तो भाई इधर उधर पलटती नजर ही आती है गाड़ी। सवारी को पैसेंट सवारी होती है, दिक्कत होती है, झटके हटके लगते हैं। ये हो गया कम से कम 3 साल हो गए। हाँ, ऐसी कच्ची पक्की बनती है बस। बहुत परेशानी होती है जगह जगह, फिर इसमें दर्द हो जाता है सारा। कितने शॉकर डलवाए, सब कुछ किया, मगर गाड़ी बहुत ख़राब होती है। हाँ, बरसात आती है, पानी भरा होता है गड्ढों में, पता नहीं चलता, एकदम धारण से ही गिरता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकियों ने शनिवार को एक गुरुद्वारे को अपनी साजिश का निशाना बनाया और एक के बाद एक विस्फोट किए। इस हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि अन्य लोग घायल हो गए हैं। इस आतंकी हमले को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के सिख नेताओं से बात की तो उनका कहना था ये काफ़ी निराशाजनक है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे लोगों को वहां से वापस लाया जाए। इंडिया से जो लोग वहां गए हुए हैं उनका परिवार काफ़ी चिंता में है, तो उन्हें सेफली वहां वापस लाया जाए। कल जो अफगानिस्तान में हमला हुआ है और ये सीधा ही गुरुद्वारे पर हमला है, और वो बता रहे हैं कि आतंकवादियों का हमला है। हमला किसी का भी हो, वहाँ जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारों के लोग, और यहाँ जो सिख है हिंदुस्तान के अंदर, उनके अंदर बहुत रोष है। और यहाँ जो अफ़गानिस्तान का सिख आया हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, उनके अंदर भी बहुत रोष है। तो मैं गुजारिश करूँगा हिंदुस्तान की सरकार से, हमारे अपने भारत देश की सरकार से, कि वहाँ के सरकारों से बात करे और इसकी आवाज़ उठाए संयुक्त राष्ट्र में भी, कि वहाँ इस तरह से जुल्म ना हो, क्या किसी भी तरह का कोई धर्म स्थान हो उसके ऊपर हमला ना हो। और मैं अपील करूँगा अपने भाइयों से कि वो किसी भी तरह का यहाँ रोष व्यक्त करने के लिए सड़कों पर ना आए और अपने अपने घरों में बैठकर अपनी सरकार के फैसले का इंतजार करें। ये बहुत ही निंदनीय कारण है गुरुद्वारे के ऊपर हमला करना। गुरुद्वारे के में गुरु ग्रंथ साहब होता है, जिसमें कि सब धर्मों के बारे में, यहाँ तक कि अल्लाह के बारे में भी बातें लिखी हुई हैं। तो उनका ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और मैं ये प्रार्थना करूँगी भारत सरकार से कि वहाँ पर जो सिख रह रहे हैं उनकी रक्षा की जाए और उनको तुरंत हिंदुस्तान लाया जाए, क्योंकि वो वहाँ पर सेफ़ नहीं है। कभी भी वो हमला कर देते हैं, कभी भी उनका दिल चाहता है, जब वो चाहता है हमला कर देते हैं और उनकी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। तो मेरा ये अनुरोध है सरकार से कि वहाँ पर रक्षा की जाए। और हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि इस तरह से हमारे गुरुद्वारा साहब के ऊपर हमला हुआ, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। गांधीनगर मार्केट के सुभाष रोड पर शनिवार शाम को एक काला लावारिस बैग मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लावारिस बैग की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। लावारिस बैग के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई, जिसके बाद बम स्क्वाड टीम को बुलाया गया और डीडीएमए के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। जब बम स्क्वाड टीम ने बैग खोला तो देखा कि उसमें कुछ कपड़े रखे हैं। पुलिस ने तुरंत बैग को कब्जे में लिया। दरअसल जिस तरह से कई बार आईईडी और ग्रेनेड मिलने की खबर सामने आती थी, तो पुलिस को शक हुआ था कि इसमें कोई असामाजिक तत्व ना हो, जिसके लिए यह एहतियात बरता गया है। संत निरंकारी समाज के लोगों ने झिलमिल में ब्लड कैंप का आयोजन किया, जिसमें कई लोगों ने ब्लड को डोनेट किया है। साथ ही लोगों को यह संदेश दिया गया कि उन्हें आगे बढ़कर ब्लड को डोनेट करना चाहिए ताकि किसी जरूरतमंदों की मदद हो सके। आयोजकों का कहना है कि काफी लंबे समय से वो ऐसे कैंप का आयोजन कर रहे हैं और तकरीबन हजारों लोगों की जान बचा चुके हैं, क्योंकि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उसे जरूरतमंदों को समय पड़ने पर दिया जा सकता है। ये रक्तदान शिविर केवल इस उद्देश्य से यहाँ पर लगाया गया है कि जो कुछ भी हमें निरंकारी मिशन की देन है, मानवता की भलाई के लिए हम खून का बदला खून ज़रूर होगा, पर ये इस रूप में नहीं, इस रूप में होगा कि ये जो खून है नालियों में हमने निभाना है, हमने नाड़ियों में बहे, तब ये मानवता की भलाई है। इसी में ही उनका परोपकार है। इस कैंप में अभी तो 50 के करीब डोनर आ गए हैं और भी 50 और आने का उम्मीद है। 1986 से तकरीबन हर महीने कैंप लगते हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली में हर महीने कैंप लगते हैं और तकरीबन 100 की हाजिरी कम से कम होगी। आज भी हमारी उम्मीद है कि तकरीबन 100 तक ब्लड डोनर हमारे होंगे। फिलहाल कुछ डर नहीं लगता, पहले दे चुका हूँ एक बार। हमारे बाबा जी का कहना था जैसे ब्लड नाड़ियों में बहना चाहिए,
तो नालियों में नहीं बहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और मिशन को आगे बढ़ावा देना चाहिए। कृष्णानगर के झील नियर पुरानी सब्जी मंडी में हेल्प 24 संस्था द्वारा कोविड टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लोगों को पहली, दूसरी और बूस्टर डोज लगाई गई। साथ ही 12 से 15 साल के बच्चों को कार्बोवैक्स लगाई गई है। कैंप में बड़ी संख्या में बच्चे और सभी लोगों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। आयोजकों का कहना था कि लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों का कहना है कि भीड़भाड़ से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन कैंप लगने से काफ़ी फायदा होता है। देखिए, पिछले लगभग 2 सालों से जब से कोविड का टीकाकरण चालू हुआ है, हमारी संस्थाएं समय समय पर इसके कैंप लगाती जा रही हैं और लोगों का भी रुझान बढ़ गया है। अगर आप देखें 110 करोड़ हिंदुस्तानियों ने इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और हम लोग भी जब कोरोना की लहर बढ़ती है तो हम लोग टीकाकरण का और अपने कैंप बढ़ा देते हैं और जनता का भी सहयोग मिल रहा है, सरकारों का भी सहयोग है, स्वीक एजेंसियों का भी सहयोग है। माहौल काफ़ी अच्छा है, लोगों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ पे। हमने और भी कैंप किया पर यहाँ का जो माहौल है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बच्चों की वैक्सीन कोर्बेवैक्स लग रही है, कोविशील्ड लग रही है, कोवैक्सीन लग रही है। वो माहौल बहुत अच्छा है और सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाने वाले भी कोऑपरेट कर रहे हैं और जो वॉलंटियर हैं वो सब अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। कोविशील्ड है मेरी और लवली जी के सहयोग से बहुत बढ़िया रहा और पूरी जनता की सेवा कर रहे हैं तो हमें भी खुशी है कि यहाँ पे हर समय पूरा इनका रिस्पांस है, पूरी ये चल रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कोवैक्सीन डोज कौन सी थी आपकी? सेकंड डोज है ना? इंतजार करना पड़ रहा है? नहीं, भीड़ ज़्यादा है? नहीं। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।